डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। पौधों में होम्योस्टेसिस। सबसे पहले व्हाट इज होम्योस्टेसिस, ये मैंने आपको डिस्कस किया है। होमो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन कंडीशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम या कांस्टेंट या बैलेंस रखता है, दैट एबिलिटी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या कोई और एनिमल्स हो या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। सो आज होम्योस्टेसिस हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। याद रखिए, एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन के जरिए होम्योस्टेसिस होता है, यानी एनिमल्स इन तीनों के जरिए अपने इंटरनल कंडीशन को सेम रखता है। लेकिन प्लांट्स में इसके बरक्स सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के जरिए होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। मैंने आपको यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन भी प्लांट के केस में लिखा है, लेकिन थर्मोरेगुलेशन का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म या कंसेप्ट प्लांट के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता और न मौजूद है। फिर भी प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे एडाप्टेशंस है जिसके जरिए वो अपने इंटरनल कंडीशन को यानी थर्मोरेगुलेशन या टेम्परेचर को बरकरार रख सकता है, ट्रांसपायरेशन को बैलेंस या कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऑस्मोरेगुलेशन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा ताकि आपका मिशन क्लियर हो जाए कि आपने आगे क्या पढ़ना है। सो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? वाटर और सॉल्यूट्स का जो मेंटेनेंस है या मकदार है, इसको बैलेंस रखना या बॉडी में, प्लांट के बॉडी में बरकरार रखना, इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ठीक है। अब ऑस्मोरेगुलेशन में वाटर सॉल्यूट्स को मेंटेन किया जाता है। सो वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर यानी वाटर की मौजूदगी की बुनियाद पर प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। व्हाट इज हाइड्रोफाइट्स? हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। आगे हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप नाम सीखिए। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर में होते हैं। हेलोफाइट्स भी वाटर में होते हैं, लेकिन हाइड्रोफाइट्स फ्रेश वाटर में होते हैं और ये हेलोफाइट्स साल्टी वाटर में होते हैं। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो मॉडरेट कंडीशन में होते हैं, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी न बहुत कम हो न बहुत ज़्यादा हो। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ये सिंपली। और जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो उन जगहों में रहते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी न होने का बराबर हो, यानी ये डेजर्ट्स और सहराओं में रहते हैं। ये चारों हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन भी होता है। प्लांट एक्सक्रीशन के जरिए भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है, यानी अपने होम्योस्टेसिस को बरकरार रखता है। सो प्लांट्स में एक्सक्रीशन तो होता है, लेकिन किस चीज़ का एक्सक्रीशन होता है? प्लांट्स के साथ किन चीज़ों का ताल्लुक है? देखिए, प्लांट्स के साथ गैसेस का ताल्लुक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का। जब ये इजाफी हो तो इसका एक्सक्रीशन होगा। ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट है उनका एक्सक्रीशन होगा ना, जो इजाफी वेस्ट उनका रिमूवल होगा फ्रॉम द बॉडी। सो इसमें गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें इजाफी वाटर है, इसकी एक्सक्रीशन होगी फ्रॉम द बॉडी। इसमें अदर सब्सटेंसेस है जिसमें लेटेक्स, गम्स और रेसिन्स वगैरह आते हैं। ये हम आगे डिटेल में एक एक को डिस्कस करेंगे। थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स में नहीं होता, इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन प्लांट्स में फिर भी ऐसे कुछ एडाप्टेशंस है जिसके जरिए वो थर्मोरेगुलेशन करता है। वो एडाप्टेशंस कौन से हैं? प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब है वाटर बॉडी से वेपर की शक्ल में निकलना। इससे प्लांट की बॉडी कूल डाउन हो जाती है और वाटर का बैलेंस यानी ऑस्मोरेगुलेशन किया जाता है। प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिनकी लीफ ओरिएंटेशन करते हैं, यानी अपने जो शेप या पोजीशन है इसको चेंज करते हैं इस तरह। सो इसका एक्सपोजर कम हो जाता है सनलाइट की तरफ। इस तरीके से भी प्लांट थर्मोरेगुलेशन करता है। डॉर्मेंसी एक कंसेप्ट है। डॉर्मेंसी क्या है? जब प्लांट्स या कोई और बॉडी अपना जो फंक्शन है उसको रिड्यूस करे या खत्म करे, बिल्कुल स्टॉप करे, इसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी करते हैं, इसको हम सिंपली स्लीपिंग कहते हैं। कुछ प्लांट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह हेयर्स, वैक्सी कोटिंग्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के कोटिंग्स इसके बॉडी या सरफेस के ऊपर होते हैं। इसके जरिए भी ये अपना जो टेम्परेचर है इसको
कांस्टेंट रखता है, लेकिन प्लांट में ये कंसेप्ट नहीं होता, आपके बुक में भी ये नहीं है। सो इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी दिमाग खोल दे और अपनी जो कंसेप्ट है इसको आप क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन डिस्कस करते हैं प्लांट्स में। ऑस्मोरेगुलेशन यानी मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर या बैलेंसिंग ऑफ वाटर सॉल्यूट इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हमने पहले डिस्कस किया प्लांट्स के 4 टाइप्स है। इसमें सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स डिस्कस करते हैं, फिर हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स और जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर में रहते हैं, इनको हम वाटर प्लांट्स कहते हैं। वर्ड हाइड्रोफाइट ग्रीक वर्ड है जिसमें हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइट्स फाइटन से लिखा है जिसका मतलब है प्लांट्स। सो सिंपली ये वो प्लांट है जो वाटर में रहते हैं। इनके हैबिटेट्स क्या है, इनके रहने की जगह क्या है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। और हेलोफाइट्स ये साल्टी वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर कहाँ पे होते हैं, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में और वेट साइल, यहाँ पे फ्रेश वाटर होते हैं तो ये यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इनमें कौन से एडाप्टेशंस की है नेचर ने। एडाप्टेशन का मतलब है चेंज, माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना। सो नेचर ने इनको अडॉप्ट की है। इनके जो माहौल है यानी वाटर, इसके मुताबिक नेचर ने इनमें ऐसे तब्दीली की है कि इनमें परफेक्टली रह सके। सो इनके जो लीव्स होते हैं ये ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े लीव्स आपको नजर आते हैं वाटर लिली के। इसके अलावा इनमें विद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा इनमें बहुत ज्यादा होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं। इसके अलावा इनका जो वाटर मूवमेंट है इनके बॉडी के अंदर वो इनकी जनरल बॉडी सरफेस पे होता है। इनका बॉडी सरफेस में नेचर ने ऐसे एडाप्टेशन की है जिसकी वजह से इनका बॉडी सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बाहर से वाटर को अंदर लेके जाते हैं। किस तरह, इनका जो बॉडी का एपिडर्मिस है इनमें क्यूटिकलिया नहीं होता या बहुत थिन होते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोपोड्स सेल्स कहते हैं। और वाटर लिली में राइजोम्स होते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो चेंजेस है इसकी वजह से इन प्लांट में ये एबिलिटी है कि वाटर को बाहर से बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करे, वाटर को अंदर लेके जाए। क्योंकि वाटर में रहते हैं तो वाटर लेते हैं, मुसलसल वाटर के अपटेक करते हैं। जब वाटर ये ज्यादा ले ले तो इसमें एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से निकालते हैं। एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से किस तरह निकालते हैं, गटेशन एक प्रोसेस है, गटेशन के जरिए एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से निकालते हैं। गटेशन क्या है, बॉडी से वाटर को लिक्विड शक्ल में या ड्रॉपलेट की शक्ल में निकालना, इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे सुबह जब आप उठते हैं तो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर आपको पानी के छोटे छोटे कतरे नजर आते हैं, ये प्लांट से निकलते हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर है, इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। आप कहेंगे कि इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इसका क्या काम है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा का काम ये है कि ये गैसेस एक्सचेंज इसके जरिए करते हैं। इनको तो गैसेस की भी जरूरत है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है, ठीक है। स्टोमेटा गैस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें 2 किस्म के प्लांट्स है, कुछ सबमर्ज्ड है और ये जो आपको वाटर लिली नजर आते हैं ना, ये विजिबल है एटमॉस्फेयर को। ये तो गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए करते हैं, लेकिन जो सबमर्ज्ड है वो प्लांट्स डिजॉल्व फॉर्म में गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं। और जो फ्लोटिंग है ये स्टोमेटा के जरिए भी गैस एक्सचेंज करते हैं और डिजॉल्व फॉर्म में भी गैसेस ले सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स में वाटर लिली, जिनको हम कनवल या नीलोफर का फूल भी कहते हैं। इसके अलावा इनमें डक वीड्स आते हैं, कैटल्स आते हैं, ये इनके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है। सेकंड नंबर है हेलोफाइट्स। पहले मैंने आपको बताया ये भी ग्रीक वर्ड है, हेलो का मतलब है साल्ट और फाइट्स का मतलब है प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स है जो साल्टी वाटर में रहते हैं, यानी कि हैबिटेट्स साल्टी वाटर है। साल्टी वाटर कहाँ पे होते हैं, सीज में होते हैं और मार्शेस में होते हैं। मार्शेस दलदल को कहते हैं और सीज के किनारे तो आप जानते हैं सी कोस्ट, यहाँ पे नमकीन पानी होती है तो यहाँ पे ये रहते हैं। इनमें कौन सी एडाप्टेशन नेचर ने की है, इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है यानी बॉडी का जो अंदर बॉडी है, ये इंटरनल बॉडी में लेस साल्ट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मोर साल्ट होता है। अब मसला ये होता है इनको कि जहां पे साल्ट ज्यादा होता है वाटर उस तरफ मूवमेंट करता है ताकि उस साल्ट को डाइल्यूट करे। सो जब वाटर यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूवमेंट करते हैं तो इनके बॉडी में वाटर की कमी आती है, वाटर जो है ना ये इनकी बॉडी में कम पड़ती है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए और मसले को हल करने के लिए नेचर ने इनको अडॉप्ट की है। ये ऐसा करते हैं कि बाहर एनवायरनमेंट में तो ज्यादा साल्ट है, मोर साल्ट है, बाहर से साल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ लाता है।
जब साल्ट इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाए, साल्ट यहाँ पे ज्यादा हो गया, साल्टी इन्वायरमेंट हो गया। अब वाटर क्या करेगा? वाटर बाहर इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। वाटर पूरा हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो वाटर है ना, जो इंटरनल बॉडी के अंदर वाटर है, ये भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो बाहर और अंदर साल्ट का लेवल है ये इक्वल हो जाता है। ये आइसोटोनिक कंडीशन क्रिएट करते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये फिर आप कहीं पे स्टडी करें। सो जब साल्ट ज्यादा हो जाए फिर इनकी बॉडी से वाटर बाहर नहीं जाता और इनके अंदर इजाफी वाटर आता है, यहां तक कि आइसोटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाए। अब इनके अंदर मुसलसल साल्ट जज़ब होते हैं, तो साल्ट की अमाउंट या साल्ट की कंसंट्रेशन तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी प्लांट के लिए ठीक नहीं है। तो फिर ये क्या करता है? साल्ट को जिस्म से बाहर निकालता है। इनके लीव्स में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम साल्ट ग्लैंड्स कहते हैं, इनके जरिए साल्ट बाहर निकालता है। एक तो ये करता है। दूसरा, इनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो साल्ट को स्टोर कर सकते हैं, तो उन साल्ट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। सो वाटर की अपटेक के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए बाहर से साल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जज़ब करते हैं। मीसोफाइट्स, इट इज अ ग्रीक वर्ड इन विच मीसो मीन मीडियम एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। These are the plants that grow in the medium or average availability of water. इनके हैबिटेट्स देखे, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं, यानी वो प्लांट जो लैंड पर ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। ये सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी में ग्रो करते हैं, यानी ये जहाँ ग्रो करते हैं यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी काफ़ी होती है कि इन प्लांट्स का काम इससे होता है। इनमें एडाप्टेशन कौन सी है? इनमें रूट्स होती है जो कि तमाम प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और काफ़ी नंबर में स्टोमेटा होता है। रूट का काम वाटर को एब्जॉर्ब करना है, और स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा का गैस एक्सचेंज में भी रोल है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसपैरेशन के साथ इसको डिस्कस करते हैं। जब वाटर की अवेलेबिलिटी मोर हो, ज़्यादा वाटर मौजूद हो, तो फिर ये प्लांट्स अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। जब ये स्टोमेटा ओपन हो तो ट्रांसपैरेशन इंक्रीज होगा। इस तरीके से प्लांट्स अपनी एक्सेस या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालेगा। इसी तरह जब वाटर की शॉर्टेज हो, वाटर कम अवेलेबल हो प्लांट की बॉडी में या अर्थ में, इस दौरान ये प्लांट अपना स्टोमेटा क्लोज करता है। जब स्टोमेटा क्लोज करे तो फिर क्या होगा? एज अ रिजल्ट ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस स्टॉप होगा या बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये अपनी वाटर को मजीद कम नहीं होने देगा, यानी वाटर को इन दो तरीकों से बैलेंस करता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। यहाँ पे हम वाटर की केस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें कुछ और एडाप्टेशन है। इनकी जो एपिडर्मिस है या अपर बॉडी सरफेस है, इसके इर्द गिर्द एक वैक्सी क्यूटिकल, एक लेयर मौजूद होता है, और ये लेयर इनको तब हेल्प देता है जब इनमें वाटर की शॉर्टेज हो, क्योंकि ये ट्रांसपैरेशन को प्रिवेंट करता है। इनकी एग्जांपल्स में रोजेज है, गुलाब, मेजेस है जिसको मकई के पौधे हम कहते हैं, और क्लोवर वगैरह शामिल है। अनदर ग्रुप इज ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो मीन ड्राई एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट, ये ड्राई या खुश्क माहौल में रहते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ना होने का बराबर हो। इनको हम डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सहरा में यानी डेजर्ट्स में जहाँ पे पानी तकरीबन ना होने का बराबर हो वहाँ ये ग्रो करते हैं। लॉन्ग रूट्स होते हैं इनके, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहराई में होती है, तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए नेचर ने इनमें ये एडाप्टेशन की है कि इनकी रूट्स लंबे लंबे होते हैं। इनमें स्टोमेटा जो है ये बहुत कम तादाद में होती है ताकि ट्रांसपैरेशन को प्रिवेंट कर सके। दीगर एडाप्टेशन में थिक वैक्सी क्यूटिकल है, जो इनके एपिडर्मिस के इर्द गिर्द एक मोटा लेयर मौजूद होता है, वैक्सी लेयर, जिसको हम क्यूटिकल लेयर भी कहते हैं। ये इसलिए होता है ताकि ट्रांसपैरेशन को प्रिवेंट कर सके। इनके अलावा लीव्स इनके अक्सर थॉर्न्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी लीव्स इनमें नहीं होते, इसकी जगह इनमें कांटे होते हैं। क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, फिर ट्रांसपैरेशन ज्यादा होता है, इसलिए ट्रांसपैरेशन को कम करने के लिए ये एडाप्टेशन इनमें मौजूद होती है। इसके अलावा इनमें स्पेशल रूट्स और स्टेम्स मौजूद होती है, और ये स्पेशल रूट्स और स्टेम्स और लीव्स पानी को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल कैक्टस के लीव्स आपने देखे होंगे, इसके स्टेम आपने देखा होगा, इसमें पानी स्टोर होती है। इनको सक्कुलेंट आर्गन कहते हैं, जो पानी को स्टोर करने वाले आर्गन्स हैं, इनको सक्कुलेंट आर्गन कहते हैं, यानी रसीले या जूसी टाइप के आर्गन्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स में कैक्टस है, डेट यानी खजूर है, और एलोवेरा है।